नमस्कार, स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। फरवरी करंट अफेयर्स 2023 फरवरी माह के करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। करंट अफेयर्स आपकी किसी भी परीक्षा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये भाग 2 है। एक वीडियो पहले आया था 1 से 15 फरवरी तक का, और इस वीडियो में पूरे फरवरी का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स वो सबका समावेश इस एक ही वीडियो में है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने के पहले आपसे कहूँगा, किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करें तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के टॉपिक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक ज़रूर देखिएगा। फरवरी करंट अफेयर्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्रथम G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई? तो जो पहला G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, इसकी मीटिंग हुई थी लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में इसकी मीटिंग हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अलकेश शर्मा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री के सचिव हैं। अलकेश शर्मा, इन्होंने अध्यक्षता की थी G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप। और आपको बता दें, जैसा कि आपको पता है कि अभी G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, और इसी साल भारत मेज़बानी करेगा G20 का। दिल्ली में होगा सितंबर माह में। G20 की मेज़बानी इस साल 2023 का G20 मेज़बानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी G20 से संबंधित जो इम्पोर्टेंट समिति और मीटिंग हो रही है, वो सभी अभी भारत के अलग अलग शहरों में हो रहे हैं। और बात करें हम G20, तो G20 के शेरपा कौन है अभी? अमिताभ कांत, जो कि पूर्व में नीति आयोग के सदस्य थे। अमिताभ कांत। अगला सवाल है, भारत का पहला चैट जीपीटी आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट का नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, जो कि भारत का पहला है, इसका नाम है लेक्सी। लेक्सी को डिज़ाइन किया बनाया है वेलोसिटी नामक एक टेक कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर प्रोग्राम से। तो चैट जीपीटी, जैसा कि अभी चर्चा में है, प्रोग्रामर रहता है, कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट होता है, टाइप होता है, और भी चीज़ होता है। तो ये भारत का जो निर्मित है, इसका नाम है लेक्सी। अगला सवाल है, धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये भारत और जापान के बीच हुआ। चौथा संस्करण था। कहाँ हुआ ये? शिगा प्रोविंस में, जापान के शिगा प्रोविंस में हुआ धर्म गार्डियन, भारत और जापान के बीच का अभ्यास। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, यानी कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? ये कहाँ हुआ? फिजी में। फिजी में हुआ ये वर्ल्ड विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस। अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस की? इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में ही। तो ऐसा नहीं कि ये हर साल होता है। तो विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस, इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। सबसे पहला कहाँ हुआ था? ये नागपुर में हुआ था। और अभी जो है ये 12वां संस्करण है विश्व हिंदी सम्मेलन का, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, जो कि फिजी में हुआ। 14वां एरो इंडिया कहाँ आयोजित हुआ? एरो इंडिया जो एक्सपो डिफेंस एग्जीबिशन था, वो हुआ बेंगलुरु में। अलग अलग देश के डिफेंस एयरक्राफ्ट्स और ये इसमें हिस्सा लिए। तो बेंगलुरु में हुआ 14वां एरो इंडिया। अगला सवाल है, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना राष्ट्रीय एम्बेसडर बनाया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने अपना राष्ट्रीय एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने अपना राष्ट्रीय एम्बेसडर बनाया है, यूनिसेफ इंडिया ने। विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क, इसका आधारशिला रखा गया नागपुर में। किसके दौरान? नितिन गडकरी, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, जो कि नेशनल हाईवे एंड रोड डेवलपमेंट के मिनिस्टर है, नागपुर में उन्होंने इसकी आधारशिला रखी। अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जो 12 करोड़ की लागत से बन रहा है, 90,000 स्क्वायर फीट में। 90,000 स्क्वायर फीट में ये बन रहा है दिव्यांग पार्क, ठीक है, नागपुर में। अगला सवाल है, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका 2022 रणजी ट्रॉफी था, तो हुआ 23 में, सौराष्ट्र ने जीता। सौराष्ट्र ने किसको हराया? बंगाल को हराया। कहाँ हुआ था? ये हुआ था ईडन गार्डन, कोलकाता में। और सबसे पुराना डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी, की शुरुआत हुई थी 1935 में। 1935 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। भारत के 80वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, यानी कि 80th ग्रैंड मास्टर जो कि चेस के होते हैं, एन.आर. विघ्नेश। एन.आर. विघ्नेश, जो कि चेन्नई के हैं, अभी वर्तमान में भारत के 80वें 80th ग्रैंड मास्टर हैं। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? ये दिया गया द कश्मीर फाइल्स को। द कश्मीर फाइल्स, जिसके डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री। और अगर हम बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को दिया गया ब्रह्मास्त्र के लिए, और आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
गंगूबाई कथियावाड़ी के लिए। और अगर हम बात करें बेस्ट फिल्म ऑफ द मतलब नहीं फिल्म ऑफ द ईयर, वो रहा RRR, ट्रिपल आर, जो कि SS राजामौली के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। फिल्म ऑफ द ईयर रही RRR और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया फिल्म का द कश्मीर फाइल्स को। अगला है संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए कितने सांसदों को पुरस्कृत किया गया। ये मेन है कि कितने को पुरस्कृत किया गया। कुल 13 सांसदों को पुरस्कृत किया गया। TK रंगराजन को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। और अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, जो कि इसका ये है, इस पुरस्कार को दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कौन है? प्रहलाद जोशी। वर्तमान में पार्लियामेंट्री अफेयर के मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी। EY उद्यमी ऑफ द ईयर 2022 यानी कि एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? सज्जन जिंदल। जिंदल ग्रुप के हैं सज्जन जिंदल, उन्हें दिया गया। जिंदल स्टील वर्किंग ग्रुप के हैं, उन्हें दिया गया। सज्जन जिंदल इनका नाम है। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022। केंद्रीय एक्साइज दिवस कब मनाया जाता है? सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए इस चैनल पे दिवस और थीम के वीडियो आते हैं, उसे आप जरूर देखिए। तो केंद्रीय एक्साइज दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति अधिकार सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 42। ठीक है। अगर हम बात करें बाकी देश शीर्ष पर कौन है? USA नंबर 1 पे है, UK यूनाइटेड किंगडम सेकंड पे है, फ्रांस थर्ड पे, जर्मनी फोर्थ पे है और स्वीडन फिफ्थ पे है। भारत की रैंकिंग है 42। किसमें? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल राइट टू प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संपत्ति अधिकार। ओला इलेक्ट्रिक किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा EV इलेक्ट्रिक व्हीकल हब स्थापित करेगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसका सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब इस्टेब्लिश होगा ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव कहाँ अनावरण हुआ? इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव अनावरण हुआ इम्फाल में। इम्फाल किसकी राजधानी? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, तो वहीं ये अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का अनावरण हुआ। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया का ये छठा वर्ल्ड कप था, मतलब एज अ विन, और तीसरा लगातार था। ठीक है, 18, 20 और 23। तो ऑस्ट्रेलिया ने तीसरी बार, 2 बार ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार लगातार इस वर्ल्ड कप को जीता। और ये कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। फाइनल कहाँ खेला गया था? केप टाउन में। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 6 बार जीता है T20 वर्ल्ड कप। दक्षिण अफ्रीका को हराया था फाइनल में। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? उत्तराखंड को दिया गया। उत्तराखंड के झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। मानसखंड की झांकी थी। महाराष्ट्र सेकंड पे रहा, उत्तर प्रदेश थर्ड पे रहा। सबसे अच्छा मार्चिंग कॉन्टिजेंट जो दिया गया, जो मार्चिंग होता है परेड, CRPF को। ठीक है, CRPF को दिया गया सबसे बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट। और पुरस्कार दिया जाता है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया उत्तराखंड को 26 जनवरी की झांकी के लिए। अगला है प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? हरमनप्रीत कौर को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को अपना ये बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। अगला सवाल है किस पूर्व प्रधानमंत्री को हाल में यूनाइटेड किंगडम द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया? मनमोहन सिंह को दिया गया। मनमोहन सिंह को दिया गया ये पुरस्कार। हाल में शांति भूषण नामक चर्चित शख्स का निधन हो गया था, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? वो एक पूर्व में वकील थे। वर्तमान में प्रशांत भूषण एक चर्चित जो सुप्रीम कोर्ट के वकील, उनके पिता थे, तो इनका नाम ये वकालत थे। और पूर्व में ये कानून मंत्री भी रह चुके हैं शांति भूषण। किस शहर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित किया गया? विशाखापट्टनम को। पहले अमरावती था, तो अब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की आधिकारिक नई राजधानी होगी, विशाखापट्टनम। मे द मेफी त्यौहार किस राज्य में शुरू किया गया, मनाया गया हाल में? ये मनाया गया असम में। असम के अहोम जनजाति के द्वारा पूर्वजों के लिए मनाया जाता ये त्यौहार मे द मेफी। SSC सीजन में भी ये सवाल पूछा गया है मे द मेफी के बारे में। भारत में पहली बार एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही मल्टीप्लेक्स की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये हुई चेन्नई में। एयरपोर्ट के ही कॉम्प्लेक्स में PVR सिनेमास द्वारा मल्टीप्लेक्स की शुरुआत हुई चेन्नई एयरपोर्ट पे। मनुएला रोका बोतेई किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? गिनी गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ गिनी। ठीक है,
तो रिपब्लिक ऑफ गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी मनुएला रोका बोतेई। ठीक है, और बात करें गिनी तो इसकी करेंसी क्या है, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रांक, और कैपिटल राजधानी क्या है, मलाबो। राजधानी क्या है, मलाबो। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। हाल में एशिया का पहला गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ, मंदसौर में। मंदसौर, मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर फेस्टिवल हुआ, गांधी सागर डैम पे, जो कि चंबल नदी पे है। ठीक है, चंबल नदी पे गांधी सागर डैम, तो वहीं हुआ गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। मेरो रुख मेरो संतति योजना किस राज्य में लागू हुआ, तो ये लागू हुआ सिक्किम में। सिक्किम में ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण का ये है योजना और प्रोग्राम, मेरो रुख मेरो संतति, ये सिक्किम में लागू हुआ। नासा इसरो का संयुक्त निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च होगा, तो निसार जो कि नासा इसरो का संयुक्त उपग्रह, ये 2024 में लॉन्च होगा। किस खिलाड़ी ने इंडोर ग्रैंड प्रिक्स में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता, तेजस्वी शंकर। हाई जंप में तेजस्वी शंकर ने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता, और ये कहाँ हुआ था, बोस्टन में हुआ था। बोस्टन में ये स्पोर्ट्स इवेंट कंपटीशन हुआ था बोस्टन में। वहीं इंडोर ग्रैंड प्रिक्स हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता तेजस्वी शंकर ने। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि तेजस्वी शंकर किस खेल से रिलेटेड है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर यूपीआई भुगतान के लिए कौन सा पहला फिनटेक प्लेटफॉर्म बना, ये बना फोन पे। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यूपीआई पेमेंट के लिए फोन पे पहला फिनटेक प्लेटफॉर्म बना। बेंगलुरु में भारतीय ऊर्जा सप्ताह 1 से 7 फरवरी का उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक का अनावरण किया बेंगलुरु में। वर्तमान में आरबीआई द्वारा बैंक रेपो दर कितने प्रतिशत पर रखी गई है, वर्तमान में है ये 6.50। जो रेपो रेट है इसका भी वर्तमान में क्या है, 6.50, ये रेपो दर है वर्तमान में। किस भारतीय को बेस्ट एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार मिला, 65वां संस्करण था रिकी केज को। रिकी केज तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, तो इन्हें मिला बेस्ट एल्बम कैटेगरी के लिए ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार म्यूजिक का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार होता है। किस एल्बम के लिए मिला, एल्बम डिवाइन टेल्स के लिए। एल्बम डिवाइन टेल्स के लिए इन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला। किस महारत्न कंपनी को 6 एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट का बेस्ट पुरस्कार दिया गया, एनटीपीसी को। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट का बेस्ट पुरस्कार दिया गया, एनटीपीसी जो कि महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। जीएसआई ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम भंडार खान की खोज किस जगह पहली बार पता किया, सलाल हैमाना जो कि रियासी जिला में, जम्मू कश्मीर में। वहीं लिथियम रिजर्व्स का अभी फाइंड आउट हुआ है जम्मू कश्मीर में। लिथियम रिजर्व सलाल हैमाना रियासी जिला में है। किसके द्वारा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जीएसआई के द्वारा। पुस्तक अ क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड सावधान किनके द्वारा लिखी गई किताब है, विवेक कश्यप और विक्रम डिसूजा के द्वारा। विवेक कश्यप और विक्रम डिसूजा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 किस मंत्रालय ने जारी किया, पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जिसके मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह हैं। तो इसी मंत्रालय के द्वारा मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 को जारी किया गया। वैश्विक उड्डयन सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, यानी कि वर्ल्ड एविएशन सेफ्टी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 55। ठीक है, इंडेक्स रैंक इज 55। ताज मिस इंडिया 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता किसने जीता, अक्षता राक्षी ने जीता। अक्षता राक्षी जो कि मुंबई से हैं, ताज मिस इंडिया 2023 का सौंदर्य प्रतियोगिता उन्होंने जीता है। एक परिवार एक आईडी पोर्टल को किस राज्य ने जारी किया, उत्तर प्रदेश ने। यानी कि एक परिवार में एक ही आईडी होगा पोर्टल, जैसे कैसे होता है एक इंसान का एक आधार कार्ड, ठीक उसी तरह एक परिवार का एक पोर्टल आईडी लॉन्च होगा, ये उत्तर प्रदेश में जारी किया जाएगा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर परिवहन बस सेवा कहाँ शुरू हुआ, मुंबई में शुरू हुआ। इंडियाज फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुंबई में शुरू हुआ। फीफा क्लब विश्व कप को किस टीम ने जीता, क्लब विश्व कप की बात हो रही है, ना कि फीफा विश्व कप। क्लब विश्व कप को जीता है रियल मैड्रिड ने फाइनल में अल हिलाल को हराया। फाइनल कहाँ हुआ था, मोरक्को के राबत में।
ठीक है, रियल मैड्रिड ने अल हिलाल को हराया, जिसकी तरफ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया, अमृत पैक्स का डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स का उद्घाटन किया रेल मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले भारत के गेंदबाज कौन बने? रविचंद्रन अश्विन। किसके खिलाफ ये रिकॉर्ड पूरा किया? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये पूरा किया। रविचंद्रन अश्विन ने सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने, रविचंद्रन अश्विन। खेलो इंडिया शीतकालीन 2023 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? जम्मू कश्मीर रहा शीर्ष पर। तीसरा संस्करण था खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, ये कहाँ हुआ था? गुलमर्ग में। ये हुआ था खेल गुलमर्ग में। ठीक है, और जम्मू कश्मीर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा कुल 76 मेडल के साथ। 76 मेडल में 26 स्वर्ण, 25 रजत और 25 कांस्य जम्मू कश्मीर के पास आए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र रहा। देखिए डिटेल में आपको और बताऊंगा खेल करंट अफेयर्स में। खेल करंट अफेयर्स का वीडियो 1 महीने पहले आया था, उसे आप देख सकते हैं। जनवरी से मिड फरवरी तक का, दिसंबर से मिड फरवरी तक का खेल करंट अफेयर्स का वीडियो है, वो इस चैनल पे है, उसे आप देख सकते हैं सर्च करके। तो अभी इसकी बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र रहा। महाराष्ट्र। बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो 5वां संस्करण था, जो कि मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग शहरों में हुआ, राजधानी समेत, भोपाल समेत। और सिर्फ एक खेल दिल्ली में हुआ, वो था ट्रैक साइकिलिंग। साइकिलिंग का जो स्पोर्ट्स इवेंट था वो सिर्फ दिल्ली में हुआ, बाकी सब मध्य प्रदेश में हुआ। और महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा कुल 161 मेडल के साथ, जिसमें 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्जे थे। सेकंड नंबर पे था हरियाणा और थर्ड पे था मध्य प्रदेश। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास जो पिथौरगढ़ उत्तराखंड में हुआ? दुस्तलिक, एक्स दुस्तलिक 4। तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच ये जो सैन्य अभ्यास है इसका नाम है एक्स दुस्तलिक 4। तो ये हुआ उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में। राज्य भाषा में निर्णय देने वाला अपने आप में पहला उच्च न्यायालय कौन बना? केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट कोई भी जजमेंट अब लोकल भाषा में भी पब्लिश करेगा, ऐसा करने वाला पहला हाई कोर्ट उच्च न्यायालय बना देश भर का। और इसका बेंच कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। केरल हाई कोर्ट का बेंच कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। वित्तीय कार्रवाई कार्यदल ये ने हाल ही में किस देश की अध्यक्षता खत्म की? यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। आप बार बार सुनते होंगे पाकिस्तान को ऐसा ग्रे लिस्ट में रखा, ब्लैक लिस्ट में रखा। तो FATF ने यानी कि वित्तीय कार्रवाई कार्यदल ने हाल में किस देश की अध्यक्षता खत्म की? रूस की अध्यक्षता खत्म की, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो ये वॉर चल रहा था उसकी वजह से रूस की अध्यक्षता खत्म की। साथ साथ दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को ग्रे लिस्ट में रखा है। ग्रे लिस्ट में रखा है साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को। ठीक है। प्रथम G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की मीटिंग कहाँ हुई? बेंगलुरु में है। यानी कि फर्स्ट G20 फिनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग कहाँ हुई? ये हुई बेंगलुरु में। ठीक है, तो जहाँ जहाँ G20 से रिलेटेड कोई मीटिंग हो रही है कौन से शहर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा और आप रिसेंट के वीडियो ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के वीडियोज़ के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।